स्टार्ट। भारत एक और बड़े चुनाव सुधार की दहलीज पर खड़ा है। ये सुधार या व्यवस्था में परिवर्तन भले ही कोरोना की चुनौती से उपजे हालात की देन होंगे, लेकिन इनका दूरगामी असर भी होगा। बिहार चुनाव में अमल में आने वाले एक नए हालात के प्रयोगों में से कई ऐसे होंगे जिनसे बाद के दिनों में भी पीछे लौटना मुनासिब नहीं समझा जाएगा। चुनावों में होने वाले बेशुमार खर्च और ईंधन की बर्बादी पर भी इससे रोक लगेगी। हालांकि भारत के सुदूरवर्ती इलाके अब भी नई व्यवस्था की तकनीकी ज़रूरतों की कसौटी पर पूरी तरह खड़े नहीं उतरते, लेकिन प्रयोग अगर बिहार में सफल हो जाते हैं तो फिर बाकी राज्यों में भी आवश्यकता के अनुसार साधन संसाधन मुहैया कराकर नई व्यवस्था में चुनाव कराने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बिहार के बाद अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम आदि राज्यों में चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव के अनुभवों से वहाँ के चुनावों की व्यवस्था को और पुख्ता करने में मदद मिलेगी। चुनावों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष खर्च रैलियों, सभाओं और रोड शो पर किए जाते हैं। ऐसे आयोजनों से चुनावी सरगर्मी के साथ तनातनी भी बढ़ती है। राजनेताओं की लोकप्रियता का पैमाना उनकी सभाओं, रैलियों, सम्मेलनों और रोड शो में उमड़ने वाली भीड़ रही है। इसलिए भीड़ प्रबंधन भी संसदीय राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। चुनाव की घोषणा से पहले ही तमाम राजनीतिक दल एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रखंड से राज्य मुख्यालय तक रैलियां का एक दौर पूरा कर लेते थे। चुनावों के दौरान तो सभाएं और उनमें भीड़ जुटाने की होड़ सी रहती थी। इतना ही नहीं, ऐसी रैलियों पर गाजे बाजे, ढोल नगाड़े से उत्सवी रंग चढ़ाने की हर कोशिशें भी होती रही हैं। एक दौर में राष्ट्रीय जनता दल की रैलियों की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाली नृत्य संगीत की महफिलें सुर्खियों में रहीं। कई दल तो भीड़ प्रबंधन पर पानी की तरह भी पैसे बहाते रहे हैं, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। 2015 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 230, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने 251 और अमित शाह ने 85 सभाएं की थी। इनके अलावा राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने प्रतिदिन 1 दर्जन से अधिक सभाएं की थी। कोरोना की चुनौतियों के बीच अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित
इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव न केवल इस अर्थ में जुदा होगा बल्कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में हुए अब तक के तमाम चुनावों से यह अलग अंदाज में होगा। चुनाव आयोग ने कोरोना की चुनौतियों के बीच चुनाव कराने के तौर तरीकों पर काफ़ी मंथन किया है। चूँकि इस दौर में सबसे पहला आम चुनाव बिहार में होना है, इसलिए बिहार के तमाम सियासी दलों से सुझाव मांगे गए। नौकरशाहों से भी सलाह मशविरा किया गया। स्टॉप।